नमस्कार, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी दुनिया से। आज की वीडियो में सरस्वती पत्रिका पर चर्चा की जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। सरस्वती में छपी प्रत्येक रचना साहित्यिक दृष्टि से सब प्रकार से खरी और परिष्कृत मानी जाती थी। उस समय जो भी रचनाकार इस पत्रिका में छप जाता था वह साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित मान लिया जाता था। सन 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग के मालिक चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास को नागरी प्रचारणी सभा की ओर से एक मासिक पत्रिका निकालने का प्रस्ताव दिया कि सभा एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले जिसे वे प्रकाशित करेंगे। सभा ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन तो किया, लेकिन संपादन का भार लेने में अपनी असमर्थता जताई। फिर इस समस्या के समाधान के लिए किसी एक व्यक्ति को संपादक नहीं बनाकर 5 लोगों की एक संपादक समिति बनाई गई। 13 नवंबर 1899 ईस्वी को गठित संपादक समिति में जो 5 लोग शामिल थे उनके नाम इस प्रकार हैं: बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर और किशोरीलाल गोस्वामी। इस तरह से सरस्वती पत्रिका की योजना को अंतिम रूप मिला और जनवरी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और इसका प्रथम अंक निकला। तो सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब निकला? सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 ईस्वी में निकला। चूँकि यह पत्रिका काशी नागरी प्रचारणी सभा के अनुमोदन से प्रारंभ हुई थी, इसीलिए इस पत्रिका के नाम के नीचे काशी नागरी प्रचारणी सभा से अनुमोदित लिखा रहता था। हालांकि 1905 ईस्वी में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे, उस समय विवाद के चलते काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम मुखपृष्ठ से हट गया। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम मुखपृष्ठ से कब हटा? सन 1905 ईस्वी में। सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी, अर्थात यह हर महीने इसका अंक निकलता था। यह पत्रिका शुरू में इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयाग के नाम से जाना जाता है, वहाँ से प्रकाशित होना शुरू हुई और शुरू के 3 साल यह इलाहाबाद से ही प्रकाशित होती थी। बाद में यह झांसी से प्रकाशित होने लगी और उसके बाद इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगा। प्रकाशन प्रारंभ होने के समय 32 पृष्ठ की क्राउन आकार की इस पत्रिका का मूल्य 4 आना था। 5 लोगों की जो संपादन समिति बनी थी उसने सिर्फ 1 साल काम किया, सन 1900 ईस्वी में, और उसके बाद 1901 ईस्वी से बाबू श्याम सुंदर दास इसका संपादन कार्य अकेले करने लगे और सन 1902 ईस्वी तक उन्होंने इसका संपादन कार्य किया। शुरू में जो संपादक समिति बनी थी उसने सिर्फ 1 ही साल कार्य किया। बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादन के लिए कोई पैसा नहीं लेते थे। फिर जनवरी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। यह हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और आधुनिक दृष्टि प्रदान की। उनके इस अविस्मरणीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पे पड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा है और द्विवेदी युग सन 1900 से शुरू होकर के 1920 ईस्वी तक माना जाता है। परीक्षा में अगर पूछता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है। द्विवेदी जी ने दिसंबर सन 1920 तक, अर्थात कुल 18 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में इनकी महान भूमिका रही। द्विवेदी जी ने रेलवे में अपनी 200 रुपये की अच्छी सी नौकरी छोड़ करके सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य शुरू किया और संपादन के लिए इनको हर महीने 20 रुपये वेतन और 3 रुपये डाक खर्च के कुल मिलाकर के 23 रुपये मिलते थे। हिंदी के प्रति महावीर प्रसाद द्विवेदी के अपूर्व योगदान को देखते हुए काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी आज जिस परिष्कृत रूप में बोली और लिखी जाती है उसका बहुत कुछ श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। भारतीय हिंदी युग में लेखकों का ध्यान भाषाई शुद्धता पर नहीं था। व्याकरण के नियमों और विराम चिन्हों आदि की कोई परवाह नहीं की जाती थी। द्विवेदी जी ने लेखकों और कवियों का ध्यान इन अशुद्धियों की ओर आकर्षित किया और शुद्ध और परिमार्जित भाषा लिखने को प्रेरित किया। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली में कविता लेखन को प्रेरित किया, स्वयं भी लिखा और अन्य कवियों को भी उत्साहित किया। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसे खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम हैं। मैथिली शरण गुप्त इन्हें अपना गुरु मानते थे और साकेत महाकाव्य को रचने की प्रेरणा इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही मिली।
द्विवेदी जी ने नए नए विषयों से भी हिंदी साहित्य को संपन्न किया, इसलिए यह समय हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बना। मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना जो सरस्वती पत्रिका में छपी उसका नाम हेमंत है। उसके पहले उनकी रचनाएं वैश्योपकारक नाम की पत्रिका में छपती थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता जूही की कली को सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशन योग्य न मान करके वापस लौटा दिया था। बाद में दूसरी पत्रिका में सन 1916 में यह प्रकाशित हुई और आज इसकी गिनती छायावाद की श्रेष्ठतम कविताओं में होती है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जूही की कली नामक रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छपने से इनकार कर दिया था। द्विवेदी जी के बाद सरस्वती के संपादक क्रमशः बने कामता प्रसाद गुरु। 1920 में कुछ समय के लिए इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने 1921 से 1925 तक संपादन कार्य संभाला। देवीदत्त शुक्ल ने 1925 से 1926 तक संपादन किया। पुनः पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने 1927 से 1929 तक संपादन कार्य संभाला और 1929 में पुनः देवीदत्त शुक्ल संपादक बने और पंडित उदय नारायण वाजपेयी, हरिभाऊ उपाध्याय और गणेश शंकर विद्यार्थी सह संपादक बने। श्रीनाथ सिंह 1934 से 1938 तक संपादक रहे। श्रीनाथ सिंह के बाद लल्ली प्रसाद पांडे और उमेश चंद्र मिश्र ने संयुक्त रूप से 1945 तक संपादन किया। जनवरी 1947 में उमेश चंद्र मिश्र के साथ देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त संपादक बने। उमेश चंद्र बाद में हट गए और देवी दयाल चतुर्वेदी 1955 तक संपादक रहे। श्री नारायण चतुर्वेदी ने 1956 से 1976 तक संपादन किया। श्री नारायण चतुर्वेदी भैया साहब के नाम से भी जाने जाते थे। इनके बाद निशीथ राय ने 1977 से संपादन कार्य शुरू किया और जून 1980 तक जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया उस समय तक यह इसके संपादक थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जब बंद हुआ उस समय इसके संपादक कौन थे? निशीथ राय थे। बीच बीच में बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए संपादन का दायित्व तो और लोग भी संभालते रहे जिनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। इस पत्रिका के बंद होने के लगभग 40 साल के बाद सरस्वती का पुनः प्रकाशन 2020 से शुरू किया गया है और इसके संपादक बने डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल और सहायक संपादक अनुपम परिहार को बनाया गया और जनवरी 2022 से पत्रिका का संपादक रविनंदन सिंह और अनुपम परिहार को संयुक्त रूप से बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में इसका प्रकाशन त्रैमासिक पत्रिका के रूप में किया जा रहा है, जबकि अपनी स्थापना के समय सन 1900 ईस्वी से लेकर के अपने बंद होने के समय सन 1980 ईस्वी तक यह मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती थी। अब आइए यह जानते हैं कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जिस कहानी को माना जाता है उस कहानी का सरस्वती पत्रिका से क्या संबंध है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती को माना जाता है जो सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जो 5 लोगों की संपादक समिति बनी थी और सन 1900 ईस्वी में पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला उसमें पंडित किशोरीलाल गोस्वामी भी थे। 5 लोगों की संपादन समिति को पंचायती संपादकीय समिति भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कहानी के मौलिक लेखन का श्री गणेश सरस्वती पत्रिका से हुआ और शुरुआत की अधिकांश कहानियां इसी में छपी, इसलिए इस पत्रिका को आधुनिक हिंदी कहानी का सूत्रधार माना जाता है। आधुनिक हिंदी कहानी के विकास का श्रेय दिया जाता है। अब इंदुमती को ही क्यों हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं? विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, श्रीनाथ सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।